हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्कस द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म इन झारखंड। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है और वो है झारखंड में नक्सलिज्म। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि नक्सलिज्म अचानक से पैदा नहीं हुआ। ये कोई एक दिन में शुरू हुआ मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। तो झारखंड का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत से लोग गांव और जंगल के एरियाज में रहते हैं। इनमें से काफ़ी लोग पुअर होते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए ज़मीन और जंगल पर डिपेंड करते हैं। जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती और जब उनके साथ बार बार अन्याय होता है, तब धीरे धीरे गुस्सा पैदा होता है। इसी गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन का फायदा उठाकर कुछ जगहों पर नक्सलिज्म का ग्रोथ हुआ। नक्सलिज्म का मतलब होता है सरकार के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, जो अक्सर वॉयलेंस से जुड़ा होता है, मतलब कि हिंसा से जुड़ा होता है। इसलिए अगर हमें झारखंड में नक्सलिज्म को समझना है, तो हमें उसके काउजेज और उसके इफेक्ट्स दोनों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आइए अब हम झारखंड में नक्सलिज्म के क्या कारण हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहला कॉज है पोवर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोवर्टी यानी गरीबी की। झारखंड में बहुत से लोग इतने पुअर हैं कि उन्हें खाना, काम और बेसिक नीड्स के लिए रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। जब लोग सालों तक पुअर रहते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो उनके अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। इसी सिचुएशन का फ़ायदा नक्सल ग्रुप उठाते हैं। वो बोलते हैं कि सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही और इस तरह वो लोगों का सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। इसलिए पोवर्टी नक्सलिज्म का सबसे बड़ा रीज़न बन जाती है। दूसरा कॉज है लैंड प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं ज़मीन की प्रॉब्लम की। तो ट्राइबल्स के लिए ज़मीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि जीने का आधार होता है। झारखंड में माइनिंग, फैक्ट्रीज और बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी और उन्हें प्रॉपर हेल्प या जॉब नहीं मिली। जब किसी का घर और ज़मीन चली जाती है, तो वो खुद को चीटेड और इग्नोर्ड महसूस करता है। इसी गुस्से को नक्सल ग्रुप यूज़ करते हैं और लोगों को अपनी आइडियोलॉजी की तरफ खींच लेते हैं। थर्ड कॉज है फॉरेस्ट इशू। अब यहाँ से फॉरेस्ट इशू का टॉपिक शुरू होता है। झारखंड के बहुत से फैमिलीज जंगलों पर डिपेंड करते हैं, जैसे लकड़ी, फ्रूट्स, लीव्स और रोजगार के लिए। जब फॉरेस्ट लॉज और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाते हैं, तब लोगों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेने से रोका जाता है, तो उनकी डेली लाइफ और मुश्किल होते जाती है। इससे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं और नक्सल ग्रुप्स को सपोर्ट देने लगते हैं। तो इस तरह फॉरेस्ट इशूज भी नक्सलिज्म को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। झारखंड के रूरल और ट्राइबल एरियाज में जॉब्स की बहुत कमी है। यहाँ के यूथ यानी यंग लोग सालों तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं और जब यूथ के पास काम नहीं होता, तो उनके पास टाइम और गुस्सा दोनों होता है। नक्सल ग्रुप्स ऐसे यूथ को पैसा, पावर और एक पर्पस का प्रॉमिस देते हैं और इसी तरह अनएम्प्लॉयड यूथ नक्सल एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट कॉज है लैक ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की कमी की। झारखंड के कई एरियाज में रोड्स नहीं हैं, प्रॉपर स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं और क्लीन वाटर की भी कमी है। जब डेवलपमेंट विलेजेस तक नहीं पहुंचता, तो लोगों का सरकार पर से भरोसा टूट जाता है। ये वैक्यूम नक्सल ग्रुप्स के लिए जगह बना लेती है। नेक्स्ट कॉज है एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। अब यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन और इनजस्टिस का टॉपिक शुरू होता है। ट्राइबल्स को अक्सर मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिशियल्स एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब शोषण करते हैं। जब जस्टिस टाइम पर नहीं मिलता या मिलता ही नहीं, तो लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। लास्ट कॉज है वीक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं वीक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो झारखंड के कुछ रिमोट एरियाज में पुलिस कम होती है और एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता है। इसी सिचुएशन का फ़ायदा नक्सल ग्रुप्स उठाते हैं
वो बिना रोक टोक के विलेजेस पर कंट्रोल बना लेते हैं और अपना सिस्टम चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि झारखंड में नक्सलिज्म के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है वॉयलेंस एंड फियर। नक्सलिज्म का सबसे पहला और सबसे डेंजरस इफेक्ट है वॉयलेंस और फियर। अटैक्स, ब्लास्ट और किलिंग की वजह से लोग डर के माहौल में जीने लगते हैं। नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है स्लो डेवलपमेंट। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। ऑफिसर्स और कंपनीज वहां काम करने से डरते हैं। इससे ऑलरेडी जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वो और पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है लॉस ऑफ ट्रस्ट। नक्सलिज्म की वजह से लोग सरकार पर भरोसा खो देते हैं। डेमोक्रेसी पर विश्वास कम हो जाता है और लोग इलेक्शंस और पॉलिटिक्स से दूर होने लगते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो नक्सलिज्म इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और बिजनेस एक्टिविटीज अफेक्ट होती है, जिसके कारण जॉब्स कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाता है। और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, मतलब घातक साइकिल बन जाती है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लास्ट इफेक्ट है सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। सबसे ज़्यादा नुकसान कॉमन विलेजर्स को होता है। वो नक्सल ग्रुप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फंस जाते हैं। उनकी ज़िंदगी से शांति, स्टेबिलिटी, सेफ्टी सब चली जाती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि झारखंड में नक्सलिज्म गरीबी, ज़मीन का लॉस, फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से बढ़ा। इसने वॉयलेंस, फियर और स्लो डेवलपमेंट को जन्म दिया। सिर्फ फोर्स के थ्रू नक्सलिज्म खत्म नहीं हो सकता। इसका रियल सोल्यूशन है डेवलपमेंट, जस्टिस, लैंड राइट्स, जॉब्स और लोगों और सरकार के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तब तक नक्सलिज्म को पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।